जी भट्टी साहब, पहले तो आते हैं कि इसके तो हम सब खिलाफ हैं, एक बरगजीदा हस्तियाँ हमारी हैं, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस लगता है या करवाया गया है कि हर जगह लोग खुद ही कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, जब लीडरशिप इख्तलाफ राय को दुश्मनियों में बदल दे और इतने जहरीला एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगंडा करें तो इसके असरात की प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वाक़यात हो जाते हैं। आपने लोगों को ब्रेन वॉश करके इतनी पॉइजनिंग कर दी है कि दूसरा आदमी आपका मुखालिफ नहीं, आपका दुश्मन है। लोग भूल गए हैं, इससे पहले ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ था एक दफ़ा, बहुत पहले इमरान खान साहब के साथ भी हुआ था। इमरान खान के साथ हुआ था। उस पर मरियम नवाज ने उसकी एप्लीकेशन की ट्वीट की थी, ये अच्छा हुआ है। आज भी मैं कह रहा हूँ मस्जिद नबी में जो हुआ, हम जैसे गुनाहगार तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहाँ हुक्म है कि ऊंची भी ना बोला जाए, आवाज़ भी ऊंची ना की जाए। वहाँ आप अपने गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह की रहमत मांगने जाते हैं। जिसने किया गलत किया, लेकिन इसका बीज किसने बोया? आपने बेनज़ीर के पफलट ऊपर से फेंके, आपने जुनेजो की पीठ पे छुरा घोंपा, आपने हर मौसम के साथ मौसम कशी की, आपने सुप्रीम कोर्टों पे। और इमरान खान की भी बदकिस्मती है, वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंड करते हैं और इतने सख्त बयान देते हैं, इनकी शादियाँ नहीं होंगी, मुनरफ़ अराकीन की जाओगे। तो काजी साहब, उसके नताइज मुझे खाना जंगी के अलावा कुछ नज़र नहीं आते। मस्जिद नबी में जो हुआ नहीं होना चाहिए था। हमारे काबिल एहतराम है वज़ीर आज़म भी, उनके जो भी गए हैं, उसका रिएक्शन हुआ। अगले दिन कासम सूरी पे इस्लामाबाद हमला हो गया। तो ये हमारे सियासतदान इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। इनकी जहरीली एक दूसरे के खिलाफ इंतकाम। अब देखे ना, छोटी सी बात है, मुझे नहीं पता इमरान खान ने आर्टिकल 6 किया कि नहीं। वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगाएंगे। तो यही मैसेज आप गली मोहल्ले में भेज रहे हैं, यही गाँव में, चौराहों में, मार्केटों में, दुकानों में भेज रहे हैं। तो उधर जो हुआ नहीं होना चाहिए। जिसने किया गलत किया, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, लेकिन बदकिस्मती हम तो इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन खुदा के वास्ते सियासतदान होश के नाखून लें और अपने वर्करों को हिदायत दें कि भाई इख्तलाफ राय रखो, लेकिन ज़ाती दुश्मनी ना बनाओ। जी मलिक साहब, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि खान साहब की मैंने वजाहत सुनी है, देखी है। उन्होंने अरशद शरीफ को भी इंटरव्यू दिया और मुझे बिलीव करना चाहिए, मैं हम सबको बिलीव करना चाहिए। ही रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं उनकी, और वो मज़हब से उनका जो लगाव उस पर भी शक नहीं। अगर उन्होंने कहा कि मैं इसके पीछे नहीं हूँ तो मुझे 1% डाउट नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे मानना चाहिए। ये तो एक स्पॉन्टेनियस है, आज ये मेरा ये ख्याल है। मगर दूसरी तरफ मेरा एक इल्ज़ाम भी है। मेरा इल्ज़ाम ये है कि आप जो कन्फ्रंटेशन, जो टकराव की पॉलिसी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, आपके CM KPK की जो लीक हुई है वीडियो, उसमें क्लियर कट मैसेज है कि मुझे खान साहब ने हदायत दी MPs को कि आप उन लोगों के घरों में जाएं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट दिया, वहाँ पे हंगामा राई करें, उनको सोशली पार्टी के खिलाफ वोट किया मुराद, मतलब जिन्होंने PTA को उससे मुनहरफ किया है, जो MPs हैं, उनको KPK के जो लीक हुई है वीडियोस में, वो फरमा रहे हैं CM साहब कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनके घरों में जाएं, उनके लिए सोशली चीज़ें मुश्किल पैदा करें। तो ये एक बात। फिर अपना शेर रशीद साहब की जो वीडियो चल रही है जिस पर वो कह रहे हैं कि कल देखेंगे मदीना में क्या होगा, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं 100% दोनों चीज़ें, आप कहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट मेरी बात में आ रहा है, मैं 100% इमरान खान पे बिलीव करता हूँ। अगर उन्होंने कहा मैं उनका एहतराम करता हूँ, और मुझे पता है मेरे से बहुत ज़्यादा। मुझे ये बताएं कि अभी अब जो स्टेटमेंट आई है, जो अभी जेलों में डालेंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे, साफियों की लिस्टें बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डू यू थिंक इट इज गोना हेल्प देम? नहीं, ये हेल्प में एक्चुअली ये पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। खान साहब का जो इलेक्शन कैंपेन की बंदे अंदर कर रहे हो। नहीं, वो मेरी बात सुन लेना, आपको शायद फिर मैं अपनी बात करने में कामयाब हूँ। मुझे लगा कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जो उनकी शोहरत बढ़ी है, इस पर मुझे कोई शक नहीं, और ऐसे लगा जैसे वो इलेक्शन का मैदान मार लेंगे। अब दूसरी तरफ से जो मौजूदा आज की हुकूमत है, वो ऐसा इमेज क्रिएट कर रही है कि खान के नाल पैड़ा होना लगे, खान के ऊपर आर्टिकल 6 भी लग जाएगा, खान साहब के साथ। तो ये तो आप काउंटर प्रोडक्टिव होगा। नहीं, ये तो उसके साथ हमदर्दियां और बढ़ाएंगे आप। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा लासा फिक्र है। इससे ये होगा जो PTA के हमदर्द हैं, जो इमरान खान के साथ हैं, वो रीइंफोर्स हो जाएंगे, वो ज़्यादा उनकी मोहब्बत में चले जाएंगे। जो नून के साथ हैं, वो नून के साथ खड़े हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल तो उनके साथ पहले ही खड़े हैं। वो वहीं के यहाँ पे तो हर 18 साल का बच्चा जो इस वक्त जो है ना, जिसका वोट बन रहा है, वो PTI की तरफ ही जा रहा है, जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड, अभी कुछ बात करना चाहते हैं आप? मैं देखें कायद साहब, मैं ये कह रहा हूँ मस्जिद नबी जो हुआ गलत हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म ने ये रविश कैदा किया। जब आप खुद कहते हैं इनके रिश्ते नहीं होंगे, जब ये जाओगे जूते मारोगे,
लेकिन बदकिस्मती है, मरियम नवाज को उसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए। जब इमरान खान के खिलाफ उसी जगह पर नारे लगे थे तो इन्होंने उसकी बड़ी तारीफ की थी नारे लगाने वालों की। नहीं वो ये काबिल तो जो लोगों के गिराव का भी किसी ने बात की थी कि इसी ने कहा था मरियम नवाज साहब ने, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कहा था इनको छोड़ना नहीं, इनको सड़कों में मारेंगे, जूते पड़ेंगे, इनके ऊपर स्याही फेंकी जाएगी। ऐसा कुछ हुआ था मलिक साहब? नहीं वो तो ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। मैं फरमा रहा हूँ, ये फरमा रहे हैं। मैं इनसे एग्री करता हूं। हमारे जो सियासतदान हैं इनके मैं साथ, उनका कोई असूली मौकफ नहीं है। अगर मरियम के हक में वहाँ पे खुदा ना खासा मस्जिद नबी हरकत हो तो वो सही है, अगर उसका नुकसान उनको थोड़ा सा मैंने काम किया, छोटी सोच है ये। वैसे तो इसकी तारीख बहुत पुरानी है, ये जो पब्लिक वूइंग या जिसे हुटिंग कहते हैं, मगर ये जो हालिया तारीख में वाक़यात हुए हैं, मैं इस पर थोड़ी दिलचस्प चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। 2008 में जूता पड़ा किबला सदर बुश साहब को, वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैला और ख़ास तौर पर इंडिया में 5 ऐसे वाक़यात हुए। एडवानी के ऊपर जो खड़ाएँ हैं वो मारी गई, जो लकड़ी का स्लीपर होता है, वो जो राहुल गांधी है उस पर जूता फेंका गया। उसके बाद 3 और सियासतदानों के साथ ये हुआ। अच्छा, तो सबसे दिलचस्प आपको एक बात बताऊँ कि जो मार्गरेट थैचर का जनाजा जा रहा था, जिसे मिल्क स्नैचर कहते थे, वो उसके जनाजे को फौज ने घेरा हुआ था और दोनों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था और प्ले कार्ड के हाथ में, कहते हैं ना रेस्ट इन पीस, की मर जाए, तो लिखा होता रेस्ट इन शेम। तो ये मुझे भट्टी साहब मेरा आपसे सवाल सब ऐड कर लें, इसमें नवाज शरीफ भी शामिल है। जामिया नईमिया यहाँ पे लाहौर में गए थे, वहाँ पे उन पे भी हमला हुआ था जूते से। हाँ जी, वो भी हुआ था। आपने नहीं बताया। वकला मुहिम में कसूरी साहब है, उनके ऊपर किसी ने स्याही फेंक दी थी, वो भी वकला थे पढ़े लिखे। हाँ, उनके अपने आपने इंतकाम की सियासत के जन्म के बानी नून लीग ने एहसन इकबाल पे तो फायरिंग हो गई थी, वो बकायदा बदकिस्मती है। मैंने कहा ना तकसीम तो भट्टी साहब हमारे बर्दाश्त हम में रही नहीं। भट्टी साहब हमारे पॉलिटिशियन ने कभी हमें इकट्ठा नहीं किया, तकसीम जरूर किया। ये सच है। उसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, जरदारी भी शामिल है और इमरान भी शामिल है। तकसीम करेंगे तो कादी साहब इनकी अहमियत होगी ना, हमें लड़ाएंगे तो हमारा खून बेचेंगे ना। नहीं, मैं भट्टी साहब एक बात कहता हूँ कि इस सोसाइटी में आप, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, बहुत है, मगर ये जो हो रहा है ये पॉपुलैरिटी की वजह से इतना नहीं हो रहा जितनी नफरत की वजह से हो रहा है। कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट ऑफ हेट्रेड बन गई हैं। अब वो क्यों बनी हैं ओवर द ईयर्स, क्या वजह, मगर बन गई हैं। मगर आप इसको ठीक कैसे करना है, एक बीमारी है ना। सिर्फ ये लीडर एक दूसरे के हाथ मिलाएं। जब लीडर एक दूसरे के खिलाफ आर्टिकल 6 कहेंगे मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, अपोजिशन लीडर चाहे शहबाज शरीफ उस वक्त थे, जब लीडरों की नफरत इंतहा की होगी और उनके बयानात में इंतकाम होगा, तो यही चीज़ नीचे आपके वर्कर्स में जाएगी, गली मोहल्लों में जाएगी। एक घर में, एक मोहल्ले में एक घर है पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, नून का, वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि आपकी लीडरशिप हमारे ज़हनों को पॉइजन कर रही है कि ये तुम्हारे दुश्मन है जो मेरे खिलाफ है। तो ये सोचना, ये जो ब्रेन वॉशिंग है। मैं एक और आपको बात बताऊं कि लंदन के एक मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एवन फील्ड के रिहायशी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर बदल जाएं और बाद में सरकार को दरखास्तें दे दी हैं कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते। कैसे भी ये तो बड़ा इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है, सस्ते मकान है, आप खरीद ले 2-4। जी हाँ, मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन बात ये है कि देखें ना, आपके लिए कितनी इज्जत की बात है कि थोड़े नेड़े कुरेना भी नहीं चाहता हूँ। मतलब साहब अल्लाह ने बढ़िया इज्जत दी है माशाल्लाह थोड़ी, और आपने इस इज्जत के लिए कम मेहनत नहीं की पिछले 40 साल से। इसको ऑन करें, इसको ऑन करें, आपके ममदू की बात है। बड़ी साहब इसके साथ एक और खबर आई है और जिस पे मैं बड़ा प्रोटेस्ट करता हूँ। सारा ख़ानदान सियासत में नहीं है। जो बच्चे मियाँ साहब के सियासत में नहीं हैं, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो, मुझे बताया गया है कि वो ज़हनी तौर पर इतने प्रेशर में हैं कि वो, मतलब मैं बताना नहीं चाहता कि वो ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। और ये जो लोग हैं बाहर कि भाई आप लीडरों के खिलाफ करें प्रोटेस्ट, लीडर सामने आता है, मेरे खानदान का कोई बच्चा है, मैं सियासत में हूँ और वो सियासत, क्यों भट्टी साहब ये तो बात मानते हैं आप? भाई साहब देखिए, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी या इमरान खान साहब, कोई गैर सियासी फैमिली का बंदा, बेटा या बेटी है, खुदा के वास्ते उसको ना उसको सेकेंडलाइज करें, उसके खिलाफ नारे लगाना, एक बच्चों की बेचारों को क्या पता है, एक स्कूल गोइंग बच्चा है, कॉलेज गोइंग बच्चा है, उसके बाप ने अगर अच्छा किया या बुरा किया, आपका इख्तलाफ है इस तरह का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कैसा, ये बाकायदा ब्रेन वॉशिंग किया लीडरशिप ने अपने अपने कारकुनों को, और सारे बराबर के जिम्मेदार हैं, ये एक फर्द वाहिद नहीं है। काजी साहब, ये कल्चर हमने फ़रोग दे दिया इंतकाम का, गाली का, गलोच का। ऊपर से ये जो सोशल मीडिया को आप नहीं ना रोक रहे, इसने किसी की इज्जत नहीं छोड़ी। तो मेरे ख्याल में
नफरतें ख़त्म करके इख्तलाफ राय कैसे नफरतें खत्म करें? आर्टिकल 6 लगाना है आपने। एक साहब एक कमेंट है यहाँ पे जो आप बात कर आर्टिकल रहे हैं। 6 नहीं, कल माशाल्लाह सबको एडवांस ईद मुबारक काई साहब सुन लें। पूरे पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब सिंध में जहाँ जहाँ नून लीग की हुकूमत है, PTK के खिलाफ फरिश्तें बन गई हैं। जब भी इमरान खान ने कॉल देनी है, ये रिकॉर्ड पे रख लें, 3-4 दिन पहले क्रैकडाउन होएगा और गिरफ्तार करके मुकदमे दर्ज कर लिए जाएंगे। ये हुकूमत अमली बना ली है। अब आप इख्तलाफ राय या आज़ादी राय को कुचलना